एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज हम लोग इस वीडियो में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी जानकारी है वो सभी को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। सभी लोग का सपना होगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने का, क्योंकि अभी अभी आप लोग सीयूटी का एग्जाम दिए हैं, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन कैसे मिलेगा, इसके अलावा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सुविधाएं क्या क्या है, पढ़ाई कैसी होती है, पढ़ाई का माहौल कैसा है, किस किस कोर्स में प्लेसमेंट की सुविधाएं हैं, जितने भी आपके मन में सवाल आ रहा है सभी सवाल के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मेन कैंपस में एफएमसी एमएमबी, इसके अलावा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एफिलेटेड कॉलेज एमपीजी, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, डीएवी, इसके अलावा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक और कैंपस राजीव गांधी साउथ कैंपस के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। यानी डिटेल संपूर्ण जानकारी होगा। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। सीयूटी कॉन्सेप्ट को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीयूटी का पल पल का अपडेट यहाँ से आपको दिया जाता है। इसके अलावा सभी यूनिवर्सिटी जितना भी सीयूटी में शामिल है सभी का यहाँ से अपडेट भी दिया जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यानी कि आज इस वीडियो में पूरी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं मेन कैंपस, एफिलेटेड कॉलेज, एडमिशन प्रोसेस, पढ़ाई कैसी होती है, संपूर्ण डिटेल देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप मेरे साथ सबसे पहले जान लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीएचयू के बारे में। बीएचयू का स्थापना 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया और मालवीय जी को भारत रत्न भी मिल चुका है। आपको ये जानकारी जैसे ही आपको प्राप्त होगी आपको अद्भुत लगेगा। अभी तक टोटल 48 व्यक्ति को भारत रत्न मिला है, जिसमें कि 8 व्यक्ति बीएचयू से संबंधित है। तो आप समझ सकते हैं बीएचयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो भारत रत्न सबसे ज्यादा दिया है भारत को। तो बीएचयू क्यों खास है आप लोग समझ गए होंगे। बीएचयू का पहले ये जानिए, बीएचयू स्थित कहाँ है? बनारस में। करेंट टाइम पीएम प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। वर्तमान समय की बात किया जाए, वाराणसी प्राचीन शहरों में से एक, आप लोग नाम सुने होंगे काशी। वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जितने भी राज्य हैं, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, एमपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, यानी आप ये समझ सकते हैं राजस्थान, इन सभी, दिल्ली, इन सभी राज्य की जितने भी स्टूडेंट हैं उनका पहला पसंद काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अब देखते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का आपने लोकेशन भी जान लिया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर सुविधाएं क्या क्या है? सबसे पहले आप सभी लोग जान लीजिए, वाईफाई की सुविधाएं यहाँ हैं। वाईफाई आपको फ्री में मिलता है, पहला सुविधा है। और कैंपस, देखिए अभी बात करेंगे आपको कैंपस और मेन कैंपस के बारे में, तो वहां पे आप देखिएगा कैंपस में आपको बस की सुविधाएं मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में वाईफाई, बस की सुविधाएं। इसके अलावा आपको एक हेल्थ कार्ड दिया जाता है, यानी कि जब तक आप बीएचयू में पढ़ोगे तो एक बीएचयू में स्थित हेल्थ सेंटर है जहां पे फ्री में आपका इलाज होगा। इसके अलावा सुंदरलाल अस्पताल है, यहाँ पे भी आप लोग का मतलब यहाँ पे भी आप लोग अपने को दिखा सकते हो जब भी आपकी कोई आवश्यकता, इमरजेंसी है, ट्रॉमा सेंटर है। तो ये सब यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित भी आपको। इसके अलावा फीस के बारे में बात कर लेते हैं। सुविधाएं में और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, क्योंकि कैंपस खूबसूरत है। कैंपस के बीचों बीच सिटी स्थित है विश्वनाथ टेम्पल। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कैंपस की सुविधाओं के बारे में बात करेंगे तो कैंपस में स्थित एक साइबर लाइब्रेरी है और एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, जिसको हाल ही में भारत का नंबर 1 लाइब्रेरी का खिताब मिला है। तो आप लोग यहाँ आओगे, आप लोग अक्सर मूवी देखते होंगे आनंद 30, जिसमें कि बीएचयू के लाइब्रेरी का उल्लेख किया गया है। तो ये सुविधाएं मतलब बहुत बेहतरीन है। फीस बहुत कम फीस में आपको बीएचयू में पढ़ाया जाता है। यानी कि आप मान लो आपकी फीस जो है यूजी की बात कर लें तो पहले सेमेस्टर का 2500 के आसपास फीस आता है। अप डाउन हो सकता है। मेन कैंपस की बात कर रहा हूं। अगर एफिलेटेड कॉलेज की बात करूंगा तो 10,000 के आसपास
10,000 के आसपास आपकी रेगुलर सीट की फीस आती है। पेड सीट भी होता है, इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। कोर्स, यहाँ जितना भी कोर्स चलता है इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। एडमिशन का प्रोसेस क्या है, पहले बीएचयू का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता था, लेकिन 2022 से आपको पता है सीयूटी आ गया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके तहत बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद, जेएनयू यूजी कोर्सेस में एडमिशन मिलता है। तो एडमिशन का जो प्रोसेस है, सीयूटी के तहत आपको एडमिशन मिलता है। सीयूटी का फॉर्म भरना होगा, आप लोगों ने सीयूटी का एग्जाम दिया होगा। क्या क्या क्राइटेरिया है बीएचयू के लिए, किस किस कोर्स में, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फीस बहुत कम है। इसके अलावा आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, हॉस्टल। देखिए, हॉस्टल जिसका भी टॉप रैंक आता है उसको हॉस्टल मिलता है, और हॉस्टल में मान लीजिए टोटल, मान लीजिए मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, 1000 सीट है मान लो बीए में, तो 1000 सीट का मान लो 15% स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है, यानी 150 स्टूडेंट को हॉस्टल मिलेगा। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया। हॉस्टल सबको नहीं मिलता, जिसको हॉस्टल मिलता है, हॉस्टल में आपको एकदम पानी, बिजली, लाइट, मतलब बिजली, लाइट, इसके अलावा वाईफाई, ये सब जो है आपको मिलेगा। इसके अलावा बीएचयू जब आओगे तो यहाँ खेल का मैदान भी है, और यहाँ पढ़ाई कैसी होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बीएचयू पढ़ाई के मामले में देखिए, अब आप स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में आप लोग अक्सर मूवी में देखते होंगे लेक्चर टाइप, तो यहाँ प्रोफेसर आएंगे जो कि वेल क्वालिफाई होते हैं, वो आएंगे, वो आपको लेक्चर देंगे। नहीं समझ में आएगा, आप आराम से खड़ा होकर सवाल भी पूछ सकते हो। पढ़ाई एकदम बेहतरीन होती है, सुविधाएं एकदम बेहतरीन है। इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है बीएचयू, तो आप अपने आप में जान सकते हो, है ना। तो ये हो गया कुछ चीजें जो कि मैंने बात किया। अब मैं आपको ले चलता हूं, क्योंकि आप लोग खुद चेक कर लेना। बीएचयू का अपना एक वेबसाइट है, bhuonline.in। इसके अलावा सीयूटी का वेबसाइट है cutsamart.ac.in। इस वेबसाइट पे जैसे यहाँ जाओगे यूनिवर्सिटी में जाने के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे आ गया आपके सामने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको सीधा यहाँ पता चल जाएगा किस किस कोर्स की यहाँ पढ़ाई होती है। बीए सोशल साइंस, बीए का 2 कोर्स है। इसके लिए जनरल टेस्ट और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक, 22 साल का एज, आपका एज 22 साल से कम होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ लो। तो ये पूरा डिटेल शास्त्री, बीए शास्त्री ऑनर्स के बारे में देख लो। सिर्फ डोमेन में संस्कृत की आवश्यकता है, बीए एलएलबी में लीगल स्टडीज हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक, जनरल टेस्ट की आवश्यकता है। बीएससी का देख लो, बीएससी मैथ का, बीएससी बायोलॉजी का, ये सभी कोर्स जितना भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, सभी कोर्स जो है ये बीएचयू में शामिल कोर्स है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो क्या क्या आवश्यकता है, क्योंकि आप देखे होंगे सीयूटी में डोमेन में 27 सब्जेक्ट है, लैंग्वेज में 33, इसके अलावा जनरल टेस्ट जिसमें कि आपको चुनना होता है जब आप सीयूटी का फॉर्म भर रहे होंगे। तो ये देखिए कथक भी यहाँ पे है, परफॉर्मेंस आर्ट, तो यहाँ पे पूरी तरीके से आप देख सकते हो ये बीएचयू में शामिल। बीए ऑनर्स आर्ट्स का देख सकते हो, यानी कि जितना भी कोर्स बीएचयू में शामिल है सभी कोर्स के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा और क्या क्या आवश्यकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और यहाँ पे जो है बीए ऑनर्स होता है, जैसे कि पहला, और एक चीज और मैं बता दूं, सेमेस्टर मोड में। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या होता है, वार्षिक, लेकिन बीएचयू में हर 6 महीना में आपको सेमेस्टर एग्जाम देना होगा। 1 साल में 2 सेमेस्टर एग्जाम देना होगा बीएचयू में। इसके अलावा मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आप पढ़ाई भी होती है और एग्जाम भी दे सकते हो। तो ये आप लोग ने देखा, ये सभी कोर्स सीयूटी में शामिल है। अब बीएचयू के वेबसाइट पे जैसे ही हम जाएंगे तो आपको दिखाते हैं, ये बीएचयू का वेबसाइट है, आप लोग खुद देख सकते हो। जैसे ही हम लोग नीचे आएंगे तो अभी यहाँ पे यूजी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हुआ था, फिर सीयूटी का रिजल्ट आने के बाद ओपन होगा। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि पूरा आपके मन में जो सवाल आ रहा है उसकी जानकारी मिल रहा है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। अभी इसके बाद जो हम लोग का अंतिम फाइनल टॉपिक होगा वो बीएचयू मेन कैंपस, फिर एमएमबी जो कि मेन कैंपस में स्थित है, फिर एफिलिएटेड कॉलेज की बात करेंगे, फिर राजीव गांधी साउथ कैंपस की बात करेंगे जो कि अभी साथ में ही। यहाँ देखिए आ गया पूरी तरीके से, यहाँ बीएचयू का भी अपना बुलेटिन है, बीएचयू यूईटी यानी कि यूजी के लिए। तो जैसे इसको ओपन करोगे इसमें पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, जो आपके मन में आ रहा होगा सवाल
आराम से मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं बीएचयू का ऑफिशियल बुलेटिन में 23 के लिए जो कि आया है। तो सबसे पहले जो भी आपके मन में सवाल आ रहा है, सभी सवाल ये 42 पेज का है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी है। इसके अलावा एनटीए, क्योंकि एनटीए सीयूटी का एग्जाम लेती है, सीयूटी के बारे में उल्लेख है पूरा। यहाँ पे देख सकते हो बीए में किस कहाँ पे कितना सीट है, जैसे कि आप देख लीजिए। यहाँ मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे है 7 में आपके 7। ये जितना भी सीट है ये रेगुलर सीट है, रेगुलर सीट। इसके अलावा भी 15% जो कि पेड सीट होता है। इसके अलावा भी पेड सीट पे वीडियो जाके देख सकते हो। बीए आर्ट्स में मेन कैंपस में देखिए कितना सीट है, मेल फीमेल दोनों के लिए। बीएचयू कैंपस महिला महाविद्यालय के लिए, गर्ल्स के लिए सिर्फ एमपीजी, फीमेल के लिए वीकेएम, फीमेल के लिए वीसीडब्ल्यू, फीमेल के लिए डीएवी पीजी कॉलेज, यहाँ भी फीमेल और मेल दोनों के लिए। तो सीटों की संख्या देख सकते हो। इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से आपको मिल जाएगा। जैसे अभी हमने देखा बीए ऑनर्स सोशल साइंस का देख सकते हो कितना सीट है। इसके अलावा बीकॉम का देख सकते हो, बीकॉम मैनेजमेंट का देख सकते हो, मैथ ग्रुप का देख सकते हो। देखिए एमएमबी में बीएससी की पढ़ाई नहीं होती है, सॉरी एमएमबी में होती है, लेकिन एमएमबी के अलावा आप ये जान लो बीएससी का यहाँ पे एमएमबी और यहाँ पे बीएससी मैथ ग्रुप, एमएमबी और एफएमसी, यानी कि सिर्फ मेन कैंपस में होता है। एफिलेटेड कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई नहीं होती है। जैसे कि बीए की पढ़ाई आप लोग देख लीजिए, आरजीएससी में बीकॉम की होती है, लेकिन बीए की आरजीएससी में नहीं है। बीए आर्ट्स, बीए सोशल, तो ये सब ध्यान रखिएगा। बीए एलएलबी का सिर्फ मेन कैंपस में सीट देख लीजिए कितना है। तो यहाँ पे पूरा आपको मिल जाएगा हर एक चीज, है ना, सीट कितना है। अब जैसे ही आगे जाओगे तो जैसे ओबीसी है, ये सब का रिजर्वेशन कितना है इसके बारे में भी उल्लेख मिलता है। देखिए स्पोर्ट कोटा के बारे में इसमें उल्लेख है कि यहाँ पे स्पोर्ट कोटा में कितना सीट है। नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। और प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, जैसे फॉरेन लैंग्वेज, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, जापानीज हो गया, रशियन हो गया, चाइनीज हो गया, ये सब की पढ़ाई होती है बीएचयू में। तो इन सभी में प्लेसमेंट की सुविधाएं उपलब्ध हैं, अच्छे खासे प्लेसमेंट होती है। देखिए सेमेस्टर जो कि मैंने अभी बता रहा था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हो आप, हर एक चीज लिखा हुआ है कि आपको कैसे क्या करना है। जो कि आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, पूरा डिटेल आपको इसमें जानकारी मिल जाएगा। हालांकि आप लोग को पता है कि हम लोग पिछले 3-4 वर्षों से बना रहे हैं इस पे वीडियो, तो हर एक जानकारी जो हम बता रहे हैं एकदम। तो ये रहा आपके सामने फीस कितना, फीस के बारे में भी यहाँ पे उल्लेख है पूरी तरीके से, फीस के बारे में भी देख सकते हो। अब यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या क्या आवश्यकता है जब सीयूटी का एग्जाम, सीयूटी का फॉर्म भरते समय। बीए सोशल साइंस के लिए लैंग्वेज का 50% पे मेरिट बनेगा, ये भी ध्यान रखना है आपको, लैंग्वेज का 50% पे मेरिट बनेगा। तो ये रहा पूरा डिटेल जानकारी आपको बीएचयू के बारे में। और भी आपके मन में सवाल होगा, हाँ एक सवाल होगा जो आप कहेंगे सर बताइएगा, तो अभी मैं नोट पे आपको ले चलता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ, नोट पे ले चलता हूँ। देखिए बीएचयू मेन कैंपस की बात करूंगा तो बीएचयू मेन कैंपस में एफएमसी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस और एमएमबी स्थित है। एमएमबी महिला महाविद्यालय, बीएचयू मेन कैंपस, मेन कैंपस, ठीक है। अब बीएचयू के एफिलेटेड कॉलेज की बारे में बात करूंगा तो एफिलेटेड कॉलेज में एएमपीजी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम और एक है डीएवी पीजी कॉलेज। डीएवी पीजी कॉलेज के बारे में हम बात करेंगे तो डीएवी पीजी कॉलेज ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, लेकिन ये सब फीमेल के लिए है। एमएमबी फीमेल के लिए है और ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। तो ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अंतर देख लीजिए, सबसे पहले आप कहीं से भी पढ़ाई करेंगे तो आपको डिग्री जो मिलेगा वो बीएचयू का ही डिग्री मिलेगा, बीएचयू का डिग्री मिलेगा, ठीक है। और जिसे स्पंदन बहुत बड़ा प्रोग्राम सबका एक साथ होता है, सभी का जितने भी कॉलेज है सबका एक साथ होता है। और जैसे आप लोग का सेमेस्टर वाला जो एग्जाम है, सेमेस्टर का एग्जाम आपको बीएचयू आके ही देना पड़ेगा, बीएचयू आके। जैसे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम, तो बीएचयू आना पड़ेगा आपको सेंट्रल ऑफिस, यहाँ से आपका पूरा काम होगा, पूरा काम होगा। आ गया समझ में।
देखिए बीएचयू के मेन कैंपस में जो बीएचयू की सारी सुविधाएं हैं जो अभी मैंने बताया कि है, हालांकि सभी कॉलेज में भी अपना अपना लाइब्रेरी है और जो भी है सुविधाएं हैं सबका अपना अपना, जो कि आप यहाँ एडमिशन लोगे तो इस कॉलेज के जितना सुविधाएं मिलेगा। लेकिन अगर इस सब में आप एडमिशन लिए हो तो बीएचयू मेन कैंपस की सुविधाएं नहीं मिलता है, जो कि मैं आपको बता दूं बीएचयू मेन कैंपस की सुविधाएं नहीं मिलता है, तो ये भी आप जान लीजिएगा। तो ये जो मैं बताने वाला हूं, अब आप कहेंगे सर सभी जितने भी कॉलेज हैं ये सब कॉलेज ये सब बनारस में स्थित है और बीएचयू से 10 किलोमीटर के आसपास की मैं बात किया हूं सभी कॉलेज स्थित है, सब बनारस में। एक राजीव गांधी साउथ कैंपस है, जो कि यहाँ पे जैसे बीए का कोर्स नहीं है, बीएससी का कोर्स नहीं है, बीकॉम का कोर्स यहाँ है, तो यहाँ राजीव गांधी साउथ कैंपस में बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स भी है, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। फीस थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, ठीक है। ये मिर्ज़ापुर में स्थित है। तो ये मैंने आपको बताया, पढ़ाई हर एक कॉलेज में ठीक होता है, हर एक जिससे कि आपको मैं बता ही दिया हूँ कि यहाँ लेक्चर टाइप आपको मिलेंगे। आपको सब दोस्तों के साथ आपको असाइनमेंट भी बनाना होगा, यानी असाइनमेंट मिलेगा तो आपको असाइनमेंट बनाना होगा, क्लास करना होगा, कंटिन्यू क्लास जरूरी है, क्लास चलती है, क्लास आपको करना होगा। पढ़ाई सब कुछ सही है, एकदम एडमिशन लीजिए, आइए एकदम मस्त पढ़ाई कीजिए। जो भी आपके मन में सवाल है सभी सवाल को बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।